सीसीटीवी न्यूज के साथ मिस्टर सोनदेव। भीम आर्मी भारत एकता मिशन सिवान। चंद्रशेखर रावण का किया स्वागत। सिवान को बदलने का हमने संकल्प लिया है और जो ये 30 साल से सिवान झेल रहा है, तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम, और लोगों के सिवान के लोगों के लिए जो विकल्प छोड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये एक राजतांत्रिक सिस्टम इन्होंने बना दिया है कि बड़ी पार्टियों ने जिस कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया वही कैंडिडेट बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। सभी साथियों को सिवान में सभी जनता को जो आपके माध्यम से सुन रही है, सभी लोग मैं यही बोलूँगा कि भाई का बिहार का दौरा है और आप सभी लोग जिस तरीके से प्यार किए हैं भाई को और भीम आर्मी को मजबूत किए हैं, और उसी तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल विंग है उसको भी मजबूत करें, तभी जा करके हम जो है शासक बनेंगे, और शासक बनेंगे तो सभी को सुरक्षा मिलेगा। देखिए आज तो भाई दौरे पे हैं तो हमारे सिवान पे भी आए और आकर के सभी लोगों से मिलने के लिए आए हैं। हम देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष व भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण अपने झंडों को किस तरह से लहराते हुए नए हरित क्रांति को लाने का प्रयास। अभी हम लोग सिवान में हैं और बिहार में जिस तरह की समस्या है उनसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप कल ताकतवर होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या मुद्दों पे काम करना है। तो बिहार में तमाम तरह की समस्याएं हैं और अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो दलित सुरक्षा की बनी हुई है कि यहाँ पे जो है दलितों पे बहुत अत्याचार हो, और इन सब हत्या के जिम्मेदार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके राज में सब चीज़ें हो रही और झूठ बोल बोल के उन्होंने वादे किए जनता से, उन वादों पे खरे नहीं उतरे। पिछले 15 साल की सरकार उनकी रही है, तमाम तरह के वादे किए गए लेकिन आज तक गरीबी नहीं मिटी। और जो एक छोटी समस्या बाढ़ की थी जिससे हर बार हजारों लोग लाखों लोग प्रभावित होते हैं, उस पर काम नहीं किया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी नीति जो है, उनकी नीयत जो है वो जनता के प्रति, गरीबों के प्रति अच्छी नहीं है। ना उनको न्याय देना चाहते हैं, ना ही वो उनकी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। तो मैं बिहार में घूम रहा हूँ, बिहार के लोगों से बात कर रहा हूँ, बिहार की समस्याओं को जान रहा हूँ, संगठन की मजबूती का ध्यान रख रहा हूँ। अगले एक हफ्ते बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा जो है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में पटना में की जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है उस बात को, और जो दलितों में जो उबाल है वो स्पष्ट करता है कि इस बार डबल इंजन की सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आएगी। दलित पूर्ण रूप से मन बना चुका। मैं यही तय कर रहा था कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे नौजवान मन बना चुके हैं कि अब वो इस गुलामी से, अत्याचार से मुक्ति चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि अगर दलित वर्ग के किसी आदमी की हत्या होती है तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या कहेंगे? मैं 10 मामलों को मैं तो खुद आ चुका हूँ बिहार में। पहली बात तो यह है कि उनके जो गुरु हैं, उनके जो मुख्य आदमी बैठे हुए हैं जिनकी सरकार के साथ गठबंधन उनका है, वो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? ये दलितों को ठगने के लिए उन्होंने इंतजाम किया है। दूसरी बात यह है कि जितने मामले में पहले उन्हीं में न्याय दिला दीजिए। आप आगे की बात कर रहे हैं, आप आगे के बारे में सोच रहे हैं कि दलित वोट करें तो फिर उनको जो है क्या क्या प्रभावी बात कही जाए। अब वो चाहते हैं कि दलित अपने बाप की हत्या करे और नौकरी ले ले। दलित समाज के लोग स्वाभिमानी हैं, संघर्षशील हैं, वो अपनी मेहनत से नौकरी लेते हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दलित समाज के लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अगर उन्होंने न्याय दिया होता, दलितों को सुरक्षा की ज़्यादा जरूरत है, न्याय की ज़्यादा जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, लेकिन हत्या करके नौकरियों की जरूरत दलितों को नहीं। ये यात्रा का मुख्य वजह क्या है? तो चुनाव से जोड़ के इसको देखा जाए। देखिए बिहार में चुनाव है और मैं चुनाव समर में यहाँ हूँ तैयारी देखने के लिए कि संगठन की मजबूती कहाँ कहाँ पर है। हम सभी सीटों पर तैयारी करवा रहे हैं और फिर जैसा होगा, जैसे मैंने कहा कि अब से 7 या 8 दिन बाद, एक हफ्ते बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में कैंडिडेटों का जो है की है घोषणा की जाएगी।